हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A30। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो आसानी से कैसे उसको रिसॉल्व कर पाएंगे और हैंडसेट को ऑन कर पाएंगे। तो ये जो मेरा वीडियो है इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है। आपको 100% सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ये हैंडसेट खोल रहे हैं तो मैं बता दूंगा कि थोड़ा हीट कर लीजिए, उसके बाद निकले, क्योंकि मैं बैक कवर पहले से खोल के रखा हूँ, इसीलिए आसानी से निकल जा रहा है। कि अगर आपने हीटिंग नहीं किया तो इसका जो बैक ग्लास है, बैक ग्लास पर पील्ड अप हो सकता है। इसका जो कलर है, इसका कलर ख़राब हो सकता है, तो ज़रूर इसको हीट कर लीजिए। सारे स्क्रू मैंने निकाल लिया। अब इसका जो फिंगरप्रिंट है इसको हम खोल लेते हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। देखिए, इसका जो मदरबोर्ड है मैंने निकाल लिया। अब इसका सिर्फ हम मदरबोर्ड को निकालेंगे। और एक चीज़ आपको चेक करना है कि वो जो हैंडसेट आपके पास डेड आया है वो हैंडसेट लिक्विड डैमेज है कि नहीं है, और वो शॉर्ट की वजह से डेड हुआ है कि अंदर कुछ जल गया है। तो फर्स्ट हम इसको चार्जर लगाएंगे, और चार्जर लगाने के बाद हम इसके जो सब बोर्ड है उस सब बोर्ड पर चेक करेंगे कि सब बोर्ड कनेक्टर से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक को रखेंगे ग्राउंड के ऊपर। इसका सब बोर्ड सही है, सब बोर्ड पर वोल्टेज आ रहा है। केबल का इस तरह भी वोल्टेज आ रहा है। अब हम चेक करेंगे जो इसका बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हैंडसेट शॉर्ट है, इसकी वजह से इस हैंडसेट पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। अगर आपके पास पावर सप्लाई है तो आपको देखना है कि ये जो हैंडसेट है इसका मदरबोर्ड के पावर सप्लाई के दोनों तरफ लगाने पर आपका एक से अगर 100 के अंदर कोई भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, 48 या 58, 78, 87, ऐसा कोई शॉर्टिंग आ रहा है तो 100% आपका मोबाइल सॉल्व हो जाएगा। और ये सिर्फ A30 के लिए नहीं, आपको सैमसंग में बहुत सारे मॉडल है ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। J4 प्लस, J6 प्लस, A30, A30s, A50s, कोई भी A10, M10, एक ही सोल्यूशन है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा सोल्यूशन आप सिर्फ एक ही काम करेंगे और आपका हैंडसेट ऑन हो जाएगा। देखिए, मदरबोर्ड बिल्कुल फ्रेश है। अब हम इसको इस ढक्कन को निकालेंगे बोर्ड से। ध्यान से निकालिए, क्योंकि इसका चारों तरफ कैपेसिटर रजिस्टर लगा हुआ है। अगर आप निकलते वक्त एक भी छूट गया तो आपका नेटवर्क इशू आ सकता है।
ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये है हैंडसेट का नेटवर्क आईसी। तो ज़्यादातर जो नया मॉडल है 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर शॉर्टिंग इशू आए और डेड हैंडसेट है, हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले नेटवर्क आईसी को निकाल दीजिए। 100% आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब मैं आपको इस नेटवर्क आईसी को रिमूव करके इस हैंडसेट को ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखिए नेटवर्क आईसी, अगर हाँ आप नेटवर्क आईसी निकाल लिया उसके बाद आपको शायद समझ में नहीं आया कि ये जो नेटवर्क आईसी है उसका नॉइस कौन सा तरफ था, कौन सा तरफ रहना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये जो एंटेना का वायर देख रहा है आपको इस केबल के पास इसी की तरफ आपका नॉइस होगा। यानी कि अगर जब बोर्ड आप इसे सीधे करके पकड़ेंगे तो जो आईसी का नॉइस है वो बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगा। तो अब हम इसका वोल्टेज टेस्ट करेंगे कि इसका वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पहली बार चेक किया तो इसका वोल्टेज नहीं आ रहा था। बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज आ गया। अब हम इसका बैटरी कनेक्टर को सीधे लगा देंगे और देंगे हैंडसेट चार्ज। हैंडसेट चार्ज भी होने लगा। तो फ्रेंड में ये जो ट्रिक आपको दिखाया ये सैमसंग का जो नया मॉडल है, हर सेट पर आपका ये काम आएगा। अगर काम नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई दूसरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए एक नया सोल्यूशन लाऊंगा। मेरा वीडियो पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।